कल आप चिराग पासवान जी से गुहार लगाते हुए नजर आए, क्या मामला था? मामला यही था कि हम लोग को प्रशासन हम लोग को तबाह करके रख दिया है। प्रशासन हम लोग के साथ इज्जत पे धावा बोल दिया है। इज्जत के साथ खेल किया है। हमारे घर के अंदर रूम में घुसकर इज्जत पे धावा बोल दिया है। और उसके बावजूद जब हम आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन आपके साथ इस तरीके के है? प्रशासन ऐसा किए क्योंकि प्रशासन बोले थे हमको कंप्रोमाइज़ करने के लिए। इससे पहले जो मेरा केस हुआ था, मेरा जो केस हुआ था गांव में हम लोग नए आए हैं, तो कुछ लोग लड़के लोग बहुत बदमाश हैं। वो सब हमारी तीनों बहन थी, वो सब रास्ता में जाती थी ट्यूशन पढ़ने, तो बोलता था वो हमारी माल है, वो हमारी माल है, वो हमारी माल है, ऐसे बोलकर छेड़ते थे। डेली कमेंटबाजी करते थे, उसके ट्यूशन तक पीछा करते थे। ट्यूशन से आती थी, ट्यूशन के पीछे पीछे आते थे, कमेंटबाजी करते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी बहन तीनों थी, आ रही थी, तो शाम हो गया था उस दिन। एक्स्ट्रा सर बहुत ज़्यादा तक लेट तक क्लास लिए थे, सो होकर जाती थी पढ़ने के लिए। तो वापस लौट रही थी, तो रास्ता में जहाँ पे सोजन का पेड़ है, लोगानी हनुमान मंदिर तलाई के पास, वहाँ पे सोजन का पेड़ है थोड़ा सा आगे, वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है। वहाँ का लाइट भी खोल लिया है, लड़का सब लाइट खोल लिया है पोल में से। और उसके बाद वहाँ पर क्या किया, सिगरेट पी रहा था और दारू वगैरह पी रहा था। रास्ता पूरा घेर कर बैठा हुआ था। मेरी बहन आ रही थी, तो मेरी बहन बोली भैया थोड़ा साइड हटिए ना। हाथ पकड़ के हाथ खींच लिया और हाथ हट के बोलता तू हमारा भैया बोल में, हम तो सैया लगाई हो, ऐसे वैसे लन फंद बोलने लगा। और बहुत बदतमीजी मेरी बहन के साथ किया। किसी तरह लड़के का नाम था दिल्लू था, एक दीपू था और एक सौरभ था। ये 3 लड़का था। यही 3 लड़का ऐसे बदमाशी किया था। मारने में तो बहुत लड़का था। जब मेरी दीदी उसके घर गई समझाने के लिए, समझा कर आ रही थी, मेरी दीदी को मार कर माथा फाड़ दिया। 18 टाका उसको अभी लगा है। आप पुलिस में कंप्लेन किए? पुलिस में कंप्लेन केस किए थे। तो उस टाइम प्रभारी सीमा मैडम थी। 2-3 दिन के लिए सर छुट्टी में थे, तब मैडम थी प्रभारी। हमारा केस को लिया गया और उसके कल होकर सर ज्वाइन किए। तो सर बयान के लिए जब मैडम बुलाई थी, तो हम गए, तो क्या किए, डायरी फेंक दिए। बोले कि पहले शुरू बोले कि तुम्हारा नाम क्या हुआ था? बोली मेरी बहन कि मेरा नाम ये है, सारा बात बताई। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग कितनी बहन हो? तो बोले 7 बहन है। पिता का क्या नाम है? तो श्री राम बृज पासवान। बस बोलते हैं जय श्री राम। फिर उसके बाद बोलते हैं डायरी लेते हैं, हाँ जय श्री राम बोलते हुए फिर डायरी फेंक देते हैं। डायरी फेंक देते हैं, बोलते हो गया बयान, जाओ यहाँ से, निकलो नहीं। तभी हमारे केस को उस टाइम नहीं, हमारा बयान नहीं हुआ। केस तो मैडम ले ली थी, बाकी बयान नहीं लिए। बयान नहीं सुना गया। तो बयान हमारा हुआ थाना से बयान नहीं हुआ। तो डायरेक्ट हमारा थाना सोसराय पड़ता है। अच्छा, जिस तरीका से आप चिराग पासवान जी से मिले, वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जो लिखा गया है, जो टैग में जो लिखा गया टॉपिक जो है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से हरकत किया गया? हमारे घर में घुसकर हमारे घर में घुसकर पुलिस जो थे हमको पहले ही धमकी दे चुके थे कि तुमको रास्ता में कभी भी किसी समय तुम कंप्रोमाइज़ नहीं कि तुम मेरा बात नहीं मानी हो। तुमको पता है हम कौन बोल रहे हैं, तुमको अच्छा से पता होना चाहिए कि हम क्या हैं यहाँ के। इसलिए हमारा बात नहीं मानी हो, हमारा तुम इंसल्ट की हो। तुम हमारा बात नहीं मानकर तुम मेरा इंसल्ट की हो। तुम हमारा बात नहीं मानी हो, तो इसमें समझो कि तुम्हारा यहाँ से तुम 3 महीना में उजाड़े, तुमको 6 महीना में उजाड़े, पर साल भर में, पर यहाँ से हम जाएंगे तो जाएंगे, पर तुमको उजाड़ के यहाँ से जाएंगे या फिर तुम्हारा जान लेकर जाएंगे। तो हम बोले सर हम क्या ऐसा कर दिए सर, जो गलत है वो गलत है, हम क्यों? तो बोले सर हमको पैसा के लिए बोले कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। हम बोले हमको पैसा नहीं चाहिए सर, मेरा इज्जत प्यारा है। हमको पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर इज्जत खरीदा नहीं जा सकता। कल जब आप चिराग पासवान से मिले, तो चिराग पासवान जी के तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमको बोले हैं कि हमसे जो भी बनेगा हम सब करेंगे बाबू, और हमको नंबर दिए और नंबर पे हमारा कॉल भी किए। और प्लस उनके जो अरुण भारती, उनसे भी हमारी सुबह में बात हुई, और उनसे भी कल भी चिराग पासवान के सामने सारी बात हुई थी। उनसे भी सारी बात बताएं हम। और फिर उनके बाद वो बोले सुबह में हमको कॉल किए थे, आज सुबह में कॉल किए, तो हम बात किए। तो फिर बोलते हैं कि क्या हुआ था, सारा मैटर को तुम व्हाट्सएप पे भेजो, हम सारा भेज दिए। अभी तक हमको कॉल नहीं उधर से है, कोई उधर से हमको आवाज़ नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। मेरा नाम रोशनी कुमारी हुआ। अभी आपके पास भीम आर्मी के कुछ संगठन से कुछ लोग आए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है उनके पास आप गुहार को लगाएंगे? हमको लगता है कि हमको आप ही लोग न्याय दिलाइएगा, और हमको दूसरा कोई नहीं दिलवा सकता है। हमको अब आप ही लोग से उम्मीद है। भीम आर्मी से उम्मीद लगाते हैं? हम उम्मीद लगाकर भीम आर्मी से बैठे हुए हैं।